नाज़रीन, इस वक्त मैं कराची सेंट्रल गुजर नाले पर मौजूद हूँ। यहाँ पर तजावुज़ात गिराने का काम शुरू होने वाला है। यहाँ पर कई मकानात पर मार्किंग की जा चुकी है। आइए यहाँ के रिहायशियों के तासुरात जानने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ पर मकान पर मार्किंग की जा रही थी तो आपसे उनकी कोई बातचीत हुई थी या उन्होंने आपसे कोई बात की थी? जी, हमने उनसे पूछा था कि ये जो मार्किंग की जा रही है आखिर ये कब तक डिमोलिश किया जाएगा और इसके मुतबादिल हमें क्या दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें अभी तक कुछ नहीं पता आपको क्या देना है क्या नहीं देना, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर मार्क करने के लिए आए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला और ना उन्होंने आकर हमें डोर टू डोर ही बताया, ना अभी तक उनकी तरफ से कोई नोटिस हमारे घरों पे आए हैं कि आप इतने दिनों में घर खाली करें। वही न्यूज़ है जो हम लोग डेली अखबारात में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। 7 दिन बाद टूट रहे हैं, 6 दिन बाद टूट रहे हैं, 3 दिन बाद टूट रहे हैं। आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? हम गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा ये है कि अगर गवर्नमेंट ने इन घरों को तोड़ना है, हमें इस चीज़ का बुरा नहीं है कि आप तोड़ें, एटलीस्ट आप मुतबादिल उसके हमें घर दें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोगों को 40 साल 50 साल हो गए रहते हुए, और अभी एकदम से उस घर को तोड़ देना, हर एक इंसान ने यहाँ पर अपनी पूरी जमा पूंजी एक हिसाब की लगा दी है। आज तक जो भी कमाया अपने इन्हीं घरों पर लगाया है, और हमारा गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि आप एटलीस्ट हमें इसके मुतबादिल घर दें और कुछ पैसे दें जो हम उस घर को दोबारा से तैयार कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर जो आपके मकानात गिराए जा रहे हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई मकानात गिराए जा रहे हैं, देखें यहाँ पर टोटली गरीब लोग हैं, ठीक है। उस वक्त गवर्नमेंट कहाँ गई थी जब जो है ना पानी की लाइनें दी जाती हैं, गैस का ये दिए जाते हैं, मीटर दिए जाते हैं, बिजली के दिए जाते हैं। उसके बाद जब आवाम बैठ जाती है सब कुछ जो है एंड में जो है ना गवर्नमेंट को याद आता है कि ये नाजायज़ बैठे हैं, घर से बेघर कर रहे हैं। इस तरह तो ना करें ना, आखिर इसका कुछ जो है ना रद्दोबदल भी करें। कोई अब 10-10 12-12 लाख रुपए लगाए हैं लोगों ने, अब उसको 2-2 लाख रुपए दे के टहला रहे हैं, ये कोई तरीका तो नहीं होता। और हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि लिहाजा जो है ना इसको रहने दें जिस तरह भी हैं, और जो है ना पुरअमन है इसको रहने दें। और नदी नालों की तो सफाई होती नहीं है, पहले भी तोड़ के गए तो कोई भी इसको जो है ना बिल्कुल ही बनाया नहीं है। पहले भी कह रहे थे भाई ये बनेगा, फलान होगा, ढींग होगा, कुछ भी नहीं बनाई। आपके सामने ये देख सकते हैं टूटा हुआ है बिल्कुल, और इस पर कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद भी अब ये टूट जाएगा, फिर कोई काम नहीं होगा, ये गरीब लोग जो है ना फिर घर से बेघर हो जाएंगे। मेरा सिंध हुकूमत से यही कहना है, जो नदी के किनारे गरीब लोग रह रहे हैं इनकी कुछ मदद की जाए, कम से कम इनको एक प्लाट या कुछ रहने के लिए जगह दी जाए। सब गरीब लोग परेशान हैं, सब मजदूर तबका है। सिंध हुकूमत से जो रिक्वेस्ट है मेरी, हमारा घर मिल जाए। हमारा मियाँ बीमार है, दिल दम मरीज है, हम मेहनत कर कर झाड़ू पोछे कर करते हम घर लिया है। हमारा लुंडा पहले नाला साफ नहीं हो रहा था, गरीब इमाम सब कहाँ रुलेगी। और मैं यहाँ का एक्स काउंसलर हूँ, हमारा गुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरा ताल्लुक है। इन तमाम लोगों को परेशान किया गया है, नाजायज़ कटिंग हो रहा है, और जो आईडी डाली है आईडियाँ कम डाली हुई है, 2-2 3-3 मकान छोड़े हुए हैं, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। जुल्म बंद किया जाए। लोगों को सबसे पहले तो घर के बदले घर दें, घर नहीं दे तो कम से कम एक प्लॉट तो दें। भैया हम घर नहीं तोड़ने देंगे जब तक हम लोगों को प्लाट नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, हम घर नहीं तोड़ने देंगे। अपनी हम जान दे देंगे। अगर जो भी तोड़ने आएगा हम आगे खड़े हो जाएंगे। इमरान खान ऐसे खाली पैसे दे रहा हूँ, राशन दे रहा हूँ, आज तक कुछ नहीं मिला। घर डूब गए, जो कुछ हो गया, फर्नीचर खराब हो गए, कुछ भी नहीं देने आए। किसी को दिया है, 10 को दिया है, हज़ारों लोग रो रहे हैं अभी तक। अब हम नहीं तोड़ने देंगे। हमारी सारी जिंदगी यही है कमाई, जो हम लोगों ने ये 3-3 4-4 लाख के लिए घर। हमारे घर पहले भी एक दफ़ा टूटे हैं, उन बेचारों को घरों पे घर हो गए, कहाँ गए हैं कहाँ गए। हम भी ऐसे तोड़ दोगे तो क्या करेंगे। 4-4 बच्चे पर शादीशुदा हैं, छोटे से घर में गुजारा कर रहे हैं। हाँ, घर का है मेरा सामने ये घर खड़ा है। तो गुजारिश यही है कि चलो भाई जे अगर तोड़ ही रहे हो तो इसके बदले में कुछ हमें कोई प्लाट वगैरह कोई उसका मुआवजा दो, कोई हम बना तो ले कुछ न कुछ। बाद में तोड़ने देंगे, हाँ तो हम लोग जान दे देंगे। हर बात ये है कि दूसरा ये है कि जान देने के भी तैयार हैं, हम खड़े हैं। जब कुछ देंगे नहीं तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। पहले वो खाने को नहीं पूरा हो रहा तो बनाएंगे क्या। जब ये मार्किंग हुई है तो उनकी क्या राय थी, आपसे कोई बातचीत हुई है? उन्होंने कहा कि भाई बैंक में जाके अकाउंट खुलवाओ, आपको कुछ ना कुछ मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बोला भाई अकाउंट तो अभी कोई गवर्नमेंट की ऐसी बात ही नहीं आई है जिसमें आपका अकाउंट खोला जाए। तोड़ फोड़ का कोई वो मिलेगा, हरजाना कोई ऐसा कोई बात ही नहीं आई है अभी तक। और गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट या तो कोई सर छपोने के लिए जगह दे या कोई मुआवजा दे, ताकि कहीं इंसान लेकर अपने जगह कोई बना सके, या कुछ अपने बच्चों के लिए सर छपोने का कोई आसरा कर सके। भाई यहाँ पर जो मकानात और तजावुज़ात गिराने का काम शुरू होने वाला है, इसके बारे में आपकी क्या राय है?
इसके बारे में सर ये राय है कि ये पहले भी कटिंग करके गए थे तो ये मकान तोड़ के चले गए थे तो कुछ नहीं दिया इन्होंने हमें। अब ये फिर आए हुए कटिंग करने के लिए। हम गरीब लोग हैं, छोटे बच्चे हैं हम लोगों के, हम बड़ी मुश्किल से अपना रोज़गार कमाते हैं और लाते हैं अपने घर पे, अपने बच्चों को खिलाते हैं। और ये सर छुपाने की यही है, हम के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है हम लोगों के पास। जब ये मार्किंग यहाँ की गई है तो उनकी क्या राय थी? आपने कोई सवाल जवाब? वो आते हैं, मार्किंग करके चले जाते हैं, वो मुख्तर से चीज़ों का सवाल जवाब देते हैं, बाकी और कुछ नहीं बताते। बस फोटो कापी लेते हैं, वो ले आओ और आप डीसी ऑफिस जाओ, आप वहाँ जाके पता करो अपना अकाउंट को। हम गरीब बंदे हैं, हम इस चीज़ों में कैसे इन चीज़ों को करें? हम गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट से ये चाहते हैं इसका कोई आसानी सा हल निकालें, जिसमें मतलब ये है कि हमारी ये सारी जगहें बच जाएं और इसके अलावा अगर ये घर टूटे भी जाएं तो फिर इन गरीबों को घर दिया जाए, इसके अलावा इनको पैसे दिए जाएं, जो भी इनका रिलीफ है सिंध हुकूमत को देना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ की आवाम किस तरीके से घबराई हुई है। इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो सर्वे टीम आई थी उन्होंने कहीं कहीं मकानों की तो आईडी भी नहीं दी इनको, तो ये मकान क्या देंगे। इनकी सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि ये इनको यहाँ पे या तो रहने की कोई जगह दी जाए, ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। इनका कहना है कि हमारे को रहने के लिए एक छत दी जाए, हमारी सिंध गवर्नमेंट से दरख्वास्त है। कैमरामैन जहांगीर के साथ असद शाह, टॉप न्यूज़, कराची।